जय हिंद साथियों। आज हम लोग जैसे कि पिछले कक्षा में आप लोग पढ़ चुके होंगे बहुपद के बारे में। हमने बेसिक से ही क्या है, बहुत ही बेसिक से बहुपद का जो भी टर्म होते हैं उनको हम बता चुके हैं। ठीक है, आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपको ये सारे कुछ क्या है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ये हम लोग क्या है बहुपद जो हमारे एनसीईआरटी का दूसरी चैप्टर है, वो दूसरी चैप्टर क्या है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि स्टार्ट हो चुका है हम लोग उसका। आज द्विघात बहुपद का जो गुणनखंड होता है, क्योंकि हर बार आपको कुछ न कुछ गुणनखंड वाली सवाल 2 नंबर में आपको आता ही है। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से समझेंगे कि गुणनखंड जो होते हैं कैसे किया जाता है, हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे उनके बारे में समझेंगे। जैसे मेरा अगर हम लोग बात करें, एक सवाल हम लोग लेते हैं, जैसे हमारे पास x² प्लस का 5x प्लस का 6। गुणनखंड करने का नियम जो होता है, सबसे पहले आप समझ लेंगे कि गुणनखंड करने का जो नियम होता है, आप फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म लेंगे, यानी कि प्रथम पद से आप लास्ट टर्म लेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को, जो ये संख्या है इन दोनों संख्या को हम गुना करेंगे। आई दोनों संख्या की गुना करके हमको क्या लाना है, बीच वाली संख्या लाना है। तो सबसे पहले गुना करेंगे, इसके बाद गुणनखंड करेंगे। आप अगर x² को 6 से गुना करोगे तो आपको 6x² हो जाएगा। तो आपको x² को कुछ नहीं करना, सिर्फ 6 को क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो अब 6 को गुणनखंड करने के लिए हमको 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। अब 3 के करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 2 और 3 क्या, 2 और 3 के जोड़ के तो हमको 5 खुल रहा है बीच वाले संख्या। ये हमारे जो है x² का x²। अब प्लस आप वहाँ से कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे हम 2 ले ले 3 ले ले, दोनों में से आप कोई भी एक संख्या, जैसे हम यहाँ पे 3 ले लिए, एक x लिए, प्लस 2x, प्लस का क्या हो गया 6, बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए इस 3 को इस 2 को 3 और 2 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। क्या होता है, अगर हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। जब ये 5 हमारा बीच वाला कूट जाता है, आप जोड़ कीजिए या घटाव कीजिए, जोड़ घटाव करके आपको बीच वाला लाना है। हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, जैसे कॉमन लेना हम पहले सिखा चुके हैं कि कॉमन कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो देखोगे कि x है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे 3x है। हम यहाँ पे देख रहे हैं एक x इधर है, यानी कि 2x इधर है, तो एक x तो दोनों में कॉमन है। क्या है, कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ से इंटू स्टार्ट करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक x बच गया, प्लस यहाँ पे 3x है, x से x चल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस। अब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे, 2 की बात हो गया, तो अब ये 2 में हम कॉमन देखेंगे। अब बात करें तो हम ये 2 में जो कॉमन है, क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो इसमें तो 6 में क्या है, 2 छुपा हुआ है। क्या है, 6 में 2 छुपा है, यानी कि हमारा 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और 2 कॉमन के बाद इधर क्या बचा, x बच गया, और इधर क्या हो गया, 2 तिया 6, बराबर क्या है 0। अब दोनों बक्स में से एक बक्स ले लेंगे, क्या होगा, ये हमारे पास जो 2 बक्स वाली सवाल है, 2 बक्स दिया है, 2 बक्स में से आप एक बक्स यहाँ पे लिख लोगे x प्लस का 3, बाकी रह गया था x प्लस का क्या 2। बस आपको इतना ही करना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट है। क्योंकि सिर्फ आपको क्या है, गुणनखंड तक ही, इसके बाद हम लोग शून्य निकालना सीखेंगे, बहुत कुछ इसके बाद क्या है, जैसे हम लोग इसको द्विघात बहुपद पे आगे जाके बैठाएंगे, ये सारी चीज़ क्या है हम लोग इसमें समझेंगे और बिल्कुल ही बेसिक से क्या है सीखेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें दूसरे सवाल की, क्या है दूसरा सवाल की हम लोग बात करें, मेरे पास मान है x² प्लस का क्या है 7x प्लस का क्या है 10। ठीक है, हमको क्या है इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो पहले ही आपको बता दिए हैं कि फर्स्ट टर्म से लास्ट को गुना करेंगे, फर्स्ट से लास्ट को गुना करेंगे। क्या करना है, आपको ये फर्स्ट जो दिख रहा है, ये फर्स्ट से लास्ट को गुना करेंगे तो कितना होगा, आपके पास 10 ही होगा, 10x² क्या हो जाएगा, तो 10 को आप क्या करोगे, गुणनखंड कर लोगे। 5 दूनी कितना होता है 10। अब 5 को 2 को अगर आप जोड़ते क्या होता है,
5 को 2 और 5 जो हुआ, इन 5 और 2 को जो जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। आपको गुना करके घटा करके क्या लाना है? आपको बीच वाली संख्या लाना है। यहाँ पे हमको क्या है? जोड़ करके क्या होता है? बीच वाली संख्या आ जाता है। जैसे हम लोग बात करें x² प्लस का, यहाँ से 2 ले लीजिए या 5 ले लीजिए, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2x ले लिए, प्लस का 5x ले लिए, अब प्लस का 10 ले लीजिए, बराबर में क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखिए ये 2 को 7 को जोड़िए, तो 2 और 5 कितना? 7, बीच वाली हो गया। 2 और 7 ये क्या है? बीच वाली संख्या हो गया। अब दोनों के जोड़ने पर 7 हो जाता है। अब ये जब आपको कंप्लीट हो जाता है तो आपको कुछ नहीं, ये 2 जो संख्या देख रहे हैं आप, इन दोनों संख्या को क्या करना है? आपको दोनों संख्या में से कॉमन ढूंढना है, यानी कि एक जैसी। क्या? एक जैसी। आप बताइए कि इस दोनों में से एक जैसी क्या है? एक जैसी क्या है? x है और x है, तो हम एक x क्या लेंगे? यहाँ पे निकाल लेंगे, अर्थात यहाँ से करेंगे x, अब प्लस का क्या हो जाएगा? 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5, 10 में भी क्या है? 5 छुपा हुआ है। 2 पंजे कितना होता है? 10, अर्थात इसमें भी क्या है? छुपा 5 छुपा हुआ है। तो हम यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से भाग देंगे तो x बचेगा और 5 दूनी कितना? 10 हो जाएगा। आपको बताए थे कि क्या है? दोनों बॉक्स में से क्या आपको ये 2 जो बॉक्स दिख रहे हैं उसमें से एक ले लेंगे। क्या लेना है? उसमें से आपको एक ले लेना है। तो यहाँ पे x अब प्लस का 2, अब बॉक्स के बाहर ये x है और 5 है, तो x अब प्लस का 5। बस आपको इतना करना है, आपका गुणनखंड क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखिए अभी हम लोग ने 2 सवाल देखे हैं, ठीक है। गुणनखंड क्या है? ये हम लोग का क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड हम लोग को करना है, ठीक है। तो देखिए तीसरी सवाल की ओर आप लोग बेसिक से समझिए और पिछला वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए पहले, सबसे पहले हमने क्या बोले थे? आपको पहले संख्या से लास्ट वाली संख्या को क्या करना है? गुना करना है। पहली संख्या से क्या करना है? लास्ट वाली संख्या को गुना करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? ये है पहला संख्या और ये है लास्ट वाला, ठीक है। तो x² को हमको क्या करना है? 15 से गुना करना है और बीच वाली जो संख्या है उसको जोड़ घटाव करके लाना है। क्या है? तो आप देखिए x² है यहाँ पे 15, तो 15 को क्या करना है? गुणनखंड करेंगे। तो 3 पंचे कितना होता है? 15 होता है। आप 3 5 को जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस एक संख्या कोई भी ले लीजिए वहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 3x अब प्लस 5x अब प्लस क्या? 15, बराबर में क्या हो जाएगा? 0। देख रहे हैं ना, इस 3 को 5 को जो जोड़ेंगे तो कितना? बीच वाला 8 आपका आ जाएगा। अब ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। आप देखिए इसमें और इसमें मात्र 2 संख्या लेना है। आपको तीसरे या चौथे संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ मतलब रखना है ये दोनों संख्या से। क्या है? ये 2 संख्या से मतलब रखना है। x² अब प्लस का 3x, कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे सवाल रहेगा आपका वैसे आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? उस कॉमन पे आप ध्यान देंगे। आप देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे क्या है? 3x है, यानी कि यहाँ पे भी x मिल रहा है और यहाँ पे भी क्या है? x मिल रहा है। तो दोनों में क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा x अब प्लस का 3, ठीक है, प्लस इन दोनों में क्या मिल रहा है? 5, ठीक है। तो यहाँ क्या नहीं मिल रहा है? x अब 5 से भाग देंगे इसको, ठीक, कितना हो जाएगा? 5 या 15, ठीक है। अब देखिए बॉक्स वाला ले लीजिए गो, x अब प्लस का 3, क्या है? x प्लस का 3 एक बॉक्स में है और बॉक्स के बाहर में क्या है? x अब प्लस का 5। आपका गुणनखंड कंप्लीट। क्या है? आपका जो ये सवाल है वो कंप्लीट है, ठीक है। हम लोग दूसरी सवाल की ओर चलेंगे। क्या चलेंगे? दूसरी सवाल की ओर। जैसे हमारा दूसरा सवाल कहता है कि आपके पास x² हो माइनस का 4x हो अब प्लस का 4 हो, ठीक। अब तो हम लोग 3 सवाल, क्या है, इस वीडियो में हमने 3 सवाल देखे।
और तीनों सवाल में अगर बात करें तो सारे की सारा क्या था, प्लस वाला था। अब जो हम लोग चौथे सवाल देखने वाले हैं इसमें क्या है, माइनस है। बीच वाली जो संख्या हमारा क्या है, माइनस है। तो हमने आपको पहले ही बता दिए थे, या तो आप जोड़ कर लीजिए या तो आप घटाव कर लीजिए और बीच वाली संख्या को आप पूरा लीजिए। कैसे, तो शुरू वाली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को गुना कर लीजिए। क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। जब एक्स स्क्वायर से आप 4 को गुना करोगे तो आपको प्राप्त भी होगा कितने, 4 ही। अगर 4 को आप गुणनखंड करते हैं तो आपको 2 गुने 2 होता है, ठीक है। लेकिन हमको क्या पुराना है, 4। कौन चीज, माइनस का 4 हमको पुराना है। जब माइनस के 4 हमको पुराना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x अब प्लस का 4। अब आप बताओ ये दोनों को जोड़े तो क्या होगा, 2 और 2 को माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, माइनस के 2 को अगर हम लोग जोड़ते हैं और माइनस का 2 को जोड़ते हैं तो माइनस का कितना हो गया, 4 हो गया। अर्थात हमारे बीच वाला मिल रहा है, ठीक है। आप देखिए दोनों में क्या है, x x है तो x से आप 1 ले लीजिए, इधर x से भाग देंगे तो x बचेगा, इधर 2 में भाग 2x से भाग देंगे तो x कट जाएगा अर्थात 2 बचेगा। इधर क्या है, माइनस का 2 कॉमन है, क्या है, माइनस का 2 कॉमन है, इसमें x हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस और 2 दूनी कितना, 4। अब दोनों बॉक्स में से पहले तो ये वो लिख लीजिए x माइनस का 2, अब बॉक्स के बाहर भी वही चीज है, x माइनस का 2। यही आपका गुणनखंड कंप्लीट हो गया। जो ये क्या है, आपके माइनस वाली सवाल है। क्या है, ये क्या है, आपकी माइनस वाली सवाल है। आपका यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। देखिए 5वां सवाल जो मेरा है, ठीक है, बेस चल रहा है हम लोग का। 5वां सवाल है, ये भी हमारा क्या है, माइनस वाली। 3 सवाल हमने आपको पहले ही ऑलरेडी प्लस वाली बता चुके हैं, चौथा सवाल हमने माइनस वाली बताया, ठीक है। ये 5वां सवाल भी क्या है, आपका माइनस वाली सवाल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस के कितने हैं, मेरे पास 5 है। इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है। तो हमने आपको पहले क्या है, क्या कि आप पहले संख्या को लास्ट संख्या से गुना कर लीजिए। क्या करना है आपको, ये पहले संख्या जो दिया गया है इसको आपको सिंपल सी करना क्या है, लास्ट से गुना करना है। अगर हम लोग लास्ट से गुना करते हैं तो हमारे पास 5x स्क्वायर आता है, यही तो आता है हमारे पास। लेकिन आपको इसको छोड़ देना, सिर्फ 5 को ध्यान रखना। 5 को अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 1 आएगा, क्या होता है, 5 गुने 1 आपको आता है, गुणनखंड करते हैं तो हमको क्या लाना है, माइनस का 6x लाना है। अब माइनस के 6x लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 और 1 को जोड़ लीजिए तो आपको कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5x अब माइनस का x अब प्लस का 5। अगर हम लोग बात करें तो देखिए 5 और 1 6, 5 और 1 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। ये हमारी माइनस क्या है। अब हम लोग दोनों में कॉमन ढूंढ लेंगे, इधर भी x है इधर भी x है, तो कॉमन यहाँ से एक x बच गया, भाग देंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 5। यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो माइनस का 1, दोनों में तो 1 होगा, क्या है, कुछ नहीं आपको दिख रहा है कॉमन, यानी कि यहाँ पे भी 1 होगा तो यहाँ पे भी 1। ये मेरे पास क्या बच गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या, माइनस का 5 बराबर में क्या हो गया, 0, ठीक है। हम लोग x माइनस का 5 और यहाँ पे x और माइनस का 1, गुणनखंड हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। अगर आपको इन 5 सवाल में या गुणनखंड संबंधी कोई भी सवाल में कुछ दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ठीक है। कुछ डाउट को क्या हो जाएगा, आपका क्लियर किया जाएगा। जो डाउट हो कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया